Welcome to my channel Manutech. Today I will take some solve problem on linear and non-linear systems. Earlier I have told you what is the condition for a system to be linear. Now I am recalling it. अगर सिस्टम जो है फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो वो लीनियर सिस्टम होगा, ठीक है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर सिस्टम होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या मतलब है कि आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट अगर इक्वल है सम ऑफ वेटेड आउटपुट के तो वो सिस्टम जो होगा वो लीनियर सिस्टम होगा। अदरवाइज अगर ये इक्वल ना आए, आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट्स इज़ नॉट इक्वल टू सम ऑफ वेटेड आउटपुट, तो वो जो सिस्टम होगा वो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। अब वेटेड इनपुट से क्या मतलब है, अगर हमारा सिस्टम है दिस वन, उसको हम इनपुट दे रहे हैं x1t और सपोज़ कीजिए वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है y1t। सेम सिस्टम है ये, मीन्स दिस वन। अगर हम इस सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं x2t और सपोज़ कीजिए ये सिस्टम जो है प्रोड्यूस कर रहा है y2t, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा इसमें कि अगर वेटेड आउटपुट कर लें, ठीक है, मीन्स a y1t मतलब a वेट हो गया और y1t ये आउटपुट हो गया ड्यू टू x1t इनपुट, ठीक है, प्लस b y2t हो गया, ठीक है। मीन्स ये हो गया सम ऑफ वेटेड आउटपुट्स, ठीक है। अगर ये सम ऑफ वेटेड आउटपुट इक्वल आए आउटपुट ड्यू टू वेटेड इनपुट, अब वेटेड इनपुट क्या होगा a x1t प्लस b x2t, ठीक है। ये जो इनपुट है, अब ये इनपुट हो गया वेटेड इनपुट सिस्टम को आउटपुट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए x1t प्लस बी x2t। अगर ये दोनों इक्वल आए, ठीक, तो सिस्टम क्या हो जाएगा लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो मैं एग्जांपल लूँगी वो डिफरेंशियल इक्वेशंस में लूँगी, मीन्स आउटपुट का भी डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, इनपुट का भी डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, ठीक है। उन क्वेश्चन में जो है लिटिल जो है डिफरेंस है, जो हम नॉर्मली विदाउट डिफ्रेंसिएशन जो सिस्टम्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं, ये प्रूव करने के लिए लीनियर सिस्टम है कि नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। सपोज फर्स्ट सिस्टम है dy/t अपॉन dt प्लस yt इक्वल्स टू 3xt, ठीक है। अब इसकी लीनियरिटी प्रूव करने के लिए सिस्टम को सपोज़ कीजिए फर्स्टली हमने x1t इनपुट दिया, मीन्स यहाँ हो जाएगा 3x1t, और इसने जो है y1t आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो ये हो जाएगा dy1t अपॉन dt प्लस y1t, ओके। अब सपोज़ कीजिए सिस्टम को हमने x2t इनपुट दिया, तो ये हो जाएगा 3x2t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y2t अपॉन dt, मीन्स y2t इसने आउटपुट प्रोड्यूस किया सिस्टम ने, तो क्या हो जाएगा y2t, ठीक है। ये जस्ट इसके इक्वल आ जाएगा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कांस्टेंट a एंड इक्वेशन 2 बाय कांस्टेंट b एंड ऐड, ठीक है, एंड देन ऐड, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। What we get a dy1t plus a y1t equals to 3a x1t, okay, and now b dy2t upon dt plus b y2t equals to 3b x2t, okay. Now we will add it,
it will be equal to d a y1t plus b y2t upon dt. Okay, plus a y1t plus b y2t, and this is equal to what? 3a x1t प्लस बी एक्स टू टी. ठीक, ये जो एल एच एस इसमें ये जो टर्म है डी ए वाई वन टी प्लस बी वाई टू टी अपॉन डी टी, ये टर्म जो है फंक्शन हो गया वेटेड आउटपुट का. ठीक है, ऐसे ही इतना टर्म जो है ए वाई वन टी प्लस बी वाई टू टी, ये भी टर्म हो गया वेटेड आउटपुट का फंक्शन. ओके, और जो ये आर एच एस है ये भी फंक्शन हो गया वेटेड इनपुट का. ओके, एज वी कैन सी, क्योंकि ए एक्स वन टी है प्लस बी एक्स टू टी है. ठीक है, वेटेड इनपुट का फंक्शन हो गया. अब जो है एल एच एस भी फंक्शन है वेटेड आउटपुट का. एल एच एस इज ए फंक्शन ऑफ वेटेड आउटपुट. ओके, ऐसे ही आर एच एस जो है मीन्स ये टर्म, ये भी फंक्शन है वेटेड इनपुट का. इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया है. ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज सेटिस्फाइड. देयरफॉर ये जो सिस्टम है दिस सिस्टम इज लीनियर सिस्टम. ठीक है, लीनियर सिस्टम. ओके, now I will take next problem in which I will add 2 to it. एक कांस्टेंट को ऐड करूँगी इस इक्वेशन के LHS में. ठीक है, तो देखते हैं कि सिस्टम क्या आता है, लीनियर की नॉन लीनियर. नाउ सेकेंड सिस्टम इज डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी प्लस 2 इक्वल्स टू 3x1t. ओके, इसमें भी हम जो है y1t आउटपुट जो है सिस्टम सपोज कीजिए प्रोड्यूस कर रहा है फॉर इनपुट x1t. ओके, दिस इज नॉट x1t, दिस इज x3. ठीक है, ऐसे ही सिस्टम जो है प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट y2t इक्वल्स टू 3x2t. ठीक है, अब फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करने के लिए हम इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 बाय कांस्टेंट a एंड इक्वेशन 2 बाय कांस्टेंट b. देन व्हाट वी विल डू, देन add. Okay, so it will be equal to a dy1t upon dt plus a y1t plus 2a equals to 3a x1t. Okay, and next will be b dy2t upon dt plus b y2t plus 2b equals to 3b x2t.
ठीक है, नाउ वी विल ऐड इट. It will be equal to t a y1t plus b y2t upon dt plus a y1t plus b y2t. इन दोनों को ऐड कर लिया, प्लस 2a प्लस b. ओके, and this is equal to what? 3a x1t plus b x2t. ठीक है, अब LHS में ये जो टर्म है डी ए वाई वन टी प्लस बी वाई टू टी अपॉन डी टी, ये तो हो गया फंक्शन ऑफ वेटेड आउटपुट. ठीक है, वेटेड आउटपुट का फंक्शन हो गया. ऐसे ही ये जो सेकेंड टर्म है ए वाई वन टी प्लस बी वाई टू टी, ये भी फंक्शन हो गया वेटेड आउटपुट का. ठीक, और ये जो टर्म है RHS में, ये भी फंक्शन हो गया वेटेड इनपुट का, क्योंकि यहाँ ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी है. मगर ये जो टर्म है LHS में 2a प्लस बी, दिस इज नॉट अ वेटेड आउटपुट फंक्शन. ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर इस तरह से राइट डाउन नहीं किया हुआ कि 2a y1t प्लस b y2t. इस तरह से लिखा होता तभी तो फंक्शन होता वेटेड आउटपुट का. ठीक है, ये तो 2a प्लस b लिखा हुआ है, तो ये टर्म जो है वेटेड आउटपुट का फंक्शन नहीं है. इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS जो है फंक्शन नहीं है, LHS is not a function of weighted output. Okay, और RHS function of weighted input. RHS फंक्शन है वेटेड इनपुट का, मगर क्योंकि LHS जो फंक्शन नहीं है वेटेड आउटपुट का, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट सेटिस्फाइड. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड फॉर दिस सिस्टम. इट मीन्स ये सिस्टम क्या हो जाएगा? दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर सिस्टम. इस नॉन लीनियर सिस्टम को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर सिस्टम में कांस्टेंट ऐड है, किसी भी सिस्टम में अगर कांस्टेंट ऐड है तो वो सिस्टम नॉन लीनियर आएगा. डेफिनेटली श्योर है. ठीक है, नाउ वी कैन राइट if a system if in a system a constant term is added, whether to LHS or RHS, system will definitely a non-linear system. तो सिस्टम क्या हो जाएगा? ये श्योर है कि वो नॉन लीनियर सिस्टम होगा अगर कांस्टेंट टर्म या तो LHS में एडेड है
या तो LHS में एडेड है या RHS में एडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिस्टम है हमारा YT प्लस 2 या 3 इक्वल्स टू है XT, तो ये सिस्टम जो है डेफिनेटली नॉन लीनियर ही आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर डिफरेंशियल टर्म होगा तभी ये सिस्टम में अगर कांस्टेंट एडेड है तो ये नॉन लीनियर आएगा, ऐसे भी ये सिस्टम जो होगा वो नॉन लीनियर ही होगा। ओके, अगर सिस्टम है इस तरह से d² YT अपॉन DT इक्वल्स टू DXT अपॉन DT प्लस 7, ये सिस्टम भी जो होगा वो नॉन लीनियर आएगा क्योंकि इसके RHS टर्म में जो है कांस्टेंट एडेड है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। नाउ सपोज थर्ड सिस्टम है d² YT अपॉन DT² प्लस Y² T इक्वल्स टू DXT अपॉन DT। ठीक है, इसमें भी हम जो है Y1T आउटपुट लेंगे फर्स्टली, Y1² T एंड इट विल बी इक्वल टू D/X1T अपॉन DT। ठीक है, X1T इनपुट के लिए आप सिस्टम ने सपोज कीजिए प्रोड्यूस किया Y2T आउटपुट, and it will be equal to Y2² T equals to DX2T अपॉन DT, X2T इनपुट के लिए। ठीक है, अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कांस्टेंट ए है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, एंड इक्वेशन 2 बाय कांस्टेंट बी। व्हाट वी विल गेट, a d² Y1T अपॉन DT² प्लस a Y1² T इक्वल्स टू a dx1T अपॉन DT। सेकेंड इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, b d² Y2T अपॉन DT² प्लस b Y2T स्क्वायर इक्वल्स टू b dx2T अपॉन DT। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, एंड इट इज़ इक्वल टू देन d² a Y1T प्लस b Y2T अपॉन DT² प्लस a Y1² T प्लस b Y2² T, and this is equal to a d a x1T plus b x2T upon dt. Okay, as we can see जो LHS है उसमें ये जो टर्म आया है d² a y1t प्लस b y2t अपॉन DT², ये जो टर्म है ये फंक्शन किसका है, वेटेड आउटपुट का। और इसमें RHS में भी हम देख सकते हैं दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ वेटेड इनपुट। ठीक है, मगर ये जो टर्म है a y1² T प्लस b y2² T, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ वेटेड आउटपुट। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है वेटेड आउटपुट का। क्यों नहीं है, अगर ये इस तरह से होता a y1t प्लस b y2t का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो टर्म आता ये फंक्शन होता वेटेड आउटपुट का, मगर ये जो टर्म है ये फंक्शन नहीं है वेटेड आउटपुट का। ठीक,
तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट अ फंक्शन ऑफ weighted output and RHS is a function of weighted input. इसलिए जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये जो सिस्टम हो गया वो नॉन लीनियर सिस्टम. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को जनरलाइज कर सकते हैं. इफ सिस्टम कंटेन्स स्क्वायर और हायर ऑर्डर terms of input और output. ठीक है, then system will definitely non-linear system. ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसा हम देख सकते हैं, इसमें जो है सिस्टम में जो है ये टर्म था, आउटपुट में स्क्वायर टर्म, इसलिए सिस्टम क्या था, नॉन लीनियर सिस्टम. और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नॉन लीनियर सिस्टम के, जैसे अगर सिस्टम है dy/t अपॉन dt इक्वल्स टू x²t, तो ये सिस्टम जो है डेफिनेटली नॉन लीनियर आएगा क्योंकि इसके अंदर इनपुट का स्क्वायर टर्म है. ठीक है, अगर हायर ऑर्डर टर्म भी हो, ठीक, जैसे कि सिस्टम अगर ये है yt इज़ इक्वल टू xt प्लस x³ तो ये सिस्टम भी डेफिनेटली नॉन लीनियर ही आएगा. ठीक है, नाउ सपोज कीजिए फोर्थ सिस्टम हमने लिया d² अपॉन dt² प्लस yt इंटू dy अपॉन dt इक्वल्स टू xt है. ठीक है, इस सिस्टम को प्रूव करने के लिए कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, इसमें भी हम सपोज कीजिए dy1t आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम फॉर इनपुट x1t. ठीक है, एंड y2t आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स ये हो जाएगा d² अपॉन dt² प्लस y2t इंटू dy2t अपॉन dt इक्वल्स टू x2t इनपुट के लिए. अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, सपोज कीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है. ठीक है, इक्वेशन 1 बाय a एंड इक्वेशन 2 बाय b. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a d² अपॉन dt² प्लस a y1t इंटू dy1t अपॉन dt इक्वल्स टू a x1t. एंड b से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन की हो जाएगा d² अपॉन dt² प्लस b y2t इंटू dy
y2t अपॉन dt इक्वल्स टू bx2t। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। Here we have to write also and then add। ठीक है, and this is equal to d square a y1t plus b y2t upon dt square plus a y1t 2d y1t upon dt plus b y2t dy2t upon dt। ठीक है, and this is equal to a x1t plus b x2t। ठीक, इसमें हम देख सकते हैं कि RHS तो फंक्शन है वेटेड इनपुट का, मगर LHS में ये फंक्शन तो वेटेड आउटपुट का है, फंक्शन ऑफ वेटेड आउटपुट। ठीक है, वेटेड आउटपुट का फंक्शन है, मगर ये जो टर्म है दिस टर्म इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेटेड आउटपुट। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं आ रहा वेटेड आउटपुट का, एज यू कैन सी। देयरफॉर वी कैन राइट RHS is a function of weighted input। ठीक, but LHS is not a function of weighted output। All right, so principle of superposition is not satisfied, therefore we can say this system is a non-linear system। ओके, इसको भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। इन जनरल वी कैन से इफ सिस्टम contains product of input or output with its derivative, then system will definitely a non-linear system। ठीक है, अगर सिस्टम में प्रोडक्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट विद इस डेरिवेटिव है, जैसे कि इस सिस्टम में आउटपुट और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट था, तो इसलिए सिस्टम नॉन लीनियर आया था। तो अगर इनपुट भी अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई है किसी सिस्टम में, तो भी सिस्टम नॉन लीनियर ही आएगा, ये डेफिनेटली है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि सिस्टम है डी वाई टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एक्स टी इंटू डी एक्स टी अपॉन डी टी। तो ये सिस्टम डेफिनेटली जो है नॉन लीनियर ही आएगा। ओके, नाउ सपोज सिस्टम इज डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी प्लस 2t वाई टी इक्वल्स टू 2xt। ठीक है,
अब इस सिस्टम में भी सपोज कीजिए y1t आउटपुट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2t y1t इक्वल्स टू 2x1t। ठीक, x1t इनपुट है, सपोज y1t आउटपुट प्रोड्यूस किया है, तो ये हो गया डी स्क्वायर y2t आउटपुट प्रोड्यूस किया y2t, तो हो जाएगा डी स्क्वायर y2t अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2t y2t इक्वल्स टू 2x2t। x2t इनपुट के लिए तो हो जाएगा 2x2t। ठीक है, अब इस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2a and equation 2 by b, and then add what we get, a d square y1t upon dt square plus 2at y plus 2at y1t equals to 2a x1t, and this is b d square y2t upon dt square plus 2b t y2t equals to 2b x2t. Now we will add t square a y1t plus b y2t upon dt square plus 2t a y1t plus b y2t, and this is equal to what, 2a x1t plus b x2t. Okay, so we can see in LHS this term is a function of weighted outputs. ठीक है, in RHS this term is a function of weighted inputs. ठीक है, और ये जो टर्म है 2t a y1t प्लस y2t, ये भी फंक्शन है वेटेड आउटपुट का। ठीक है, वेटेड आउटपुट्स का ये फंक्शन है, क्योंकि ए y1t है प्लस बी y2t है, ये तो वेटेड आउटपुट हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई बाय टी है, टी तो एक कोफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि RHS इज ए फंक्शन ऑफ weighted input, and LHS is also a function of weighted output। ठीक है, इसलिए जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है इज सेटिस्फाइड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेटिस्फाइड हो गया है, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ सिस्टम contains coefficient input and output terms, coefficient of input and output terms। ठीक है, then मतलब only, सिर्फ input and output terms, coefficient of input and output terms only। ठीक है, then system will definitely a linear system।
ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट हो सिस्टम में। सपोज ये सिस्टम है वाई टी इज इक्वल टू कॉस टी एक्स टी, तो ये सिस्टम जो है वो लीनियर आएगा। दिस सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इनपुट का कोफिशिएंट कॉस टी है, और अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है इनपुट या आउटपुट तो सिस्टम लीनियर होता है, इसलिए लीनियर सिस्टम आएगा। मगर अगर सिस्टम इस तरह से है डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई टी इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय डी एक्स टी अपॉन डी टी, अगर सिस्टम ये है तब भी ये सिस्टम क्या होगा? लीनियर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है इसके डेरिवेटिव से, इसलिए सिस्टम लीनियर सिस्टम आएगा। मगर अगर सिस्टम है वाई टी डी वाई टी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय वाई टी इक्वल्स टू ए टी एक्स टी, तो ये सिस्टम नॉन लीनियर आएगा, क्योंकि अगर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय इसके डेरिवेटिव से है तो वो सिस्टम नॉन लीनियर आता है, चाहे इसमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है इनपुट, तो ये नॉन लीनियर सिस्टम ही आएगा। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।